से सुने। खान साहब कहते हैं कि मैं अदालतों के थ्रू आना चाहता हूं, मैं किसी के घोड़े की टें नहीं पकड़ूंगा, कोई डील नहीं करूंगा। हाँ, पाकिस्तान के लिए हर लेवल पर बात करने के लिए तैयार हूं और उन्होंने मैसेज भी दिया, 2019 में भी दिया था, अभी भी दिया कि मोदी ज़हनी तवाज़ुन खो चुका हुआ है, आरएसएस का मंत्र है, वो इंसानियत का दुश्मन है, वो बार बार ड्रामे करेगा। उन्होंने तो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से बावर कराया था। आज ये तमाम एमएनए, सेनेटर्स, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, ये तमाम की स्टेक होल्डर्स जो आए हैं हाई कोर्ट रेड जोन में, एक रिक्वेस्ट करने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को कि आप खान साहब के केसेस को इंटरटेन करें। हम ये और कुछ मुतालबा नहीं है, और खान को अंदर रखना पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। वो जिनको डिजिटल वॉरियर कहा जाता है, वो दहशतगर्द कहा जाता था, आज वो इस मुल्क के मफाद के लिए कैसे एक लाजवाल कुर्बानी दे के इस कौम को साबित किया है सबको कि ये सीसा पिलाई हुई दीवार है इस कौम के जवान, इस कौम की यूथ। कौम की यूथ क्या चाहते हैं? सिविल सुप्रीमेसी। कौम की यूथ क्या चाहती है? रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो। ये मुल्क हमारा है, हमने सबको इज्जत देनी है। बलोचों को गले लगाएं, सिंधियों को गले लगाएं, पंजाबियों को गले लगाएं, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बासियों को, गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर के, फॉर्मर फाटा के, बैठे एंगेज करें, उनके साथ बात करें। एक मुत्तहिद पाकिस्तान, एक असीम पाकिस्तान बन सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जुल्म और जबर कितने हद तक ये चीज सस्टेनेबल नहीं है, ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। मैसेज एक सिंपल मैसेज है, खुदा के लिए इस मुल्क पर, इस मुल्क की बुनियादों पर आने वाली नस्लों पर रहम करें और इमरान खान की अदालतों में केसेस लगवाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरा लीडर कहता है मैं कोई डील नहीं करूंगा, मैं एक प्रॉपर चैनल से, क्योंकि उनका यकीन अल्लाह से होने का है और अल्लाह के महबूब की सुन्नतों से, इसलिए वो कहते हैं कि मेरा सब कुछ कुर्बान पाकिस्तान पे और अफवाज पाकिस्तान पे। यार भाई केपीके के अंदर ड्रोन्स हो रहे हैं, वहाँ पे हमले किए जा रहे हैं, वहाँ पे हालात खराब है, बलूचिस्तान के हालात खराब है। कल आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल भी बना दिया गया, तो इस पे पीटीआई क्या कहेगी? हर एक तरफ हालात खराब है, दूसरी तरफ पीटीआई के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उस पर जरा देखिए जी, पीटीआई जितनी सोचते बर्दाश्त किए हुए आज भी सारे खान के साथ डटे हुए हैं। क्या इसकी मिसाल मिलती है कि एक बंदे को गोली लगी और वो कहते हैं कि खान साहब को बताएं कि मैंने वफा कर दी है। लोग जख्मी हैं, लोगों के बच्चे मां मर गए, लोगों की माँ बहनों की तस्दील हुई है, लेकिन खान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ड्रोन, मेरा लीडर क्या कहता था, ये कोलेटरल डैमेज, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। ठीक है जी, आपने ऑपरेशन करना है, जो भी करना है। खान साहब क्या कहते थे कि फाटा के लोगों के साथ बैठ के उनके थ्रू उन मिस्क्रिएंट्स को टारगेट करें जो पाकिस्तान के दुश्मन है। खुदा के लिए ड्रोन का सिलसिला बंद होना चाहिए। आप एंगेज करें, आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, खान को के साथ बात करें, उनको भी बिठाएं, अख्तर मेंगल साहब को बिठाएं, अचकजई साहब को बिठाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं ताकि कौम का मैसेज यूनाइटेड जाए और कौम एक जो मुश्किल में हुई थी इस दफा पाकिस्तान के आईन और कानून के लिए और अक्रॉस पाकिस्तान तमाम सोच और फिक्र के लिए, तमाम इकाइयों के लिए एक नजर आए और सिर्फ एक खास एरिया पर तवज्जो नहीं। ये मुल्क किसी की जाती जागीर नहीं है। अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये सोच अपनाए हुए कि उनकी इक़्तिदार ही में उनकी कामयाबी है, गलत फहमी है। इक़्तिदार अल्लाह का है और हमेशा अल्लाह का रहेगा। वो आवाम की अदालत में ही आ सकते हैं। हमारा इतना मुतालबा है कि इमरान खान के केसेस तो लगाए जाए। आज उनका केस लगना था, क्यों इन्होंने फ्रॉड करके केस नहीं लगाया? क्योंकि इनको पता है कि ये सारे जाली केस है। इसके साथ साथ कवल शोजब साहिबा, मैं देख रहा हूँ कि खवातीन इस वक्त पसीने से शराबूर है, आप भी पसीने में सब डूब चुकी है, गर्मी बहुत ज्यादा है। वैसे तो अलामती ये प्रोटेस्ट था, आप लोगों ने धरना दे दी, यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे? देखिए, हम तो पिछले साल भी गर्मी शदीद में तो 50 डिग्री टेम्परेचर था, तो हम लोग 3-3 घंटे बाहर खड़े होते थे। हम सर्दी गर्मी के आदी हैं। आप देखिए, हमारी खवातीन सिंध से आई हैं, आज पूरा सिंध का, ये सिंध की सदर हमारे साथ बैठी है। इन्होंने हल्का NA 213 का उमरकोट जो थर है, रेगिस्तान है, वहाँ जाके इलेक्शन लड़वाए शदीद गर्मी में। इनको गर्मी सर्दी और आज़ादी के लिए, अपने लीडर की आज़ादी के लिए, आइन की आज़ादी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इन अदालतों और जजों की आज़ादी के लिए
हमें पसीना छोड़ के हम खून में भी नहाने को तैयार हैं, इसलिए बैठे हमारे मुताबिक पूरे अगला लड़ाई बनाए। क्या क्या मुतालबात है बताइए। सबसे पहला ये है कि इमरान खान साहब के केसेस को सुना जाए। मेरिट पे केस सुनेंगे तो आधे घंटे में केस उड़ जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि ये जो 26वीं आईनी नहीं है 26वीं आईनी गैर आईनी तरमीम है, जिसकी वजह से तमाम अदालतों पे ताले लग गए हैं और तमाम अदालतों के जजेस जो है वो काजी फाइज ईसा बन गए हैं। इससे मुल्क को आज़ाद किया जाए। ये सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम वापस करें, पाकिस्तान में अदालतों को आज़ाद करें। आप देखें इमरान खान भी आज़ाद होंगे, ये 9 मई का वाला तमाशा भी खत्म होगा। और वैसे भी मेरा एक पैगाम है, 6 मई ने पूरी कौम को एक मुक्के की तरह खड़ा किया। 6 मई की वजह से अवाम जो है उसकी और इदारों की खलीज खत्म हुई। 6 मई को लोगों ने बताया कि वो पाकिस्तान के लिए किस तरह खड़े हो सकते हैं। अब आप 9 मई करके दोबारा फिर वही तमाशा लगा के उस खलीज को वापस मत करें। अभी हमारा दुश्मन सोया नहीं है, वो जख्मी होके वापस गया। आपने उस पर नजर रखनी है। इमरान खान की यही उन्होंने अंदर से नसीहत की है कि यूनिटी इस वक्त चाहिए। ठीक है। इस वक्त वो जो कौम मुक्का बन के खड़ी है उसको इंतशार का शिकार मत करें। तो धरना जारी रहेगा आप लोगों का जब तक मुतालबात अभी तक तो बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये गुफ्तगू आपने सुनी। तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर रहू हमारा ना वो बाकी ताकतदार कैदी नंबर 804 ना वो बाकी ताकतदार कैदी नंबर 804 ना वो पागल ना बेईमान कैदी नंबर 804 सबका जिगरी सबका प्यार कैदी नंबर 804 रिहा करो खान को रिहा करो शर्म करो हया करो खान को रिहा करो रिहा करो